हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा उसी पर हम बात करेंगे। बात ये है कि आपने जिसने भी DEET+B PGT हिंदी या फिर चंडीगढ़ PGT हिंदी के फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, तो उन अभ्यर्थियों का ये संशय होगा कि हम चंडीगढ़ PGT की तैयारी करें या DEET+B PGT की तैयारी करें। तो इसके लिए आपके लिए ये सबको ही पता होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान ये एकाग्रचित यानी इस तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि ऐसे जो टॉपिक हैं जो दोनों ही परीक्षाओं में दिए गए यानी कॉमन जो हैं, यानी जो सामान्य जो टॉपिक है यानी सामान्य जो आपके विषय हैं, पहले आप उनको उठाओ, फिर देखो तैयारी की रणनीति कैसे बेहतर रहेगी। क्योंकि आपके मन में ये संशय होगा कि मैं चंडीगढ़ PGT की तैयारी करूं या मेरा उसमें हो सकता है, या फिर मैं DEET+B PGT की तैयारी करूं। तो इसको दूर करने के लिए यानी ये जो आपका संशय दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, और ये ज्ञान आपको भी होगा। लेकिन हो सकता है कि आपका ध्यान उस तरफ ना गया हो कि हम तैयारी की रणनीति कैसे बनाएं। तो यहाँ देखेंगे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उस भी परीक्षा में आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इसमें भी आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले वो टॉपिक लेने हैं जो दोनों ही परीक्षाओं में आ रहे हैं। फिर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मान लीजिए जैसे DEET+B का बाद में है, या फिर हो सकता है कि चंडीगढ़ का बाद में, जो भी आपकी डेट है, तो आपको लग रहा है कि ये पेपर मेरा बाद में होगा, तो वो टॉपिक आप बाद में कीजिए। ठीक है, तो कॉमन कौन से हैं देखिए, ध्यान दीजिए। अब मैं बात करती हूँ, यहाँ इन्होंने शुरुआत में DEET+B ने जिससे शुरुआत की है, साहित्य से शुरुआत की है। अब साहित्य की मैं बात करूँगी, यहाँ पर देखें मैं जल्दी जल्दी बात करूँगी क्योंकि सिलेबस सभी के पास होगा। जिसके पास नहीं है, हो सकता है कोई अभ्यर्थी नहीं है तो कमेंट करना, मैं ये टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। तो टेलीग्राम पे प्राप्त करने के लिए आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम बिल्कुल निःशुल्क है, टेलीग्राम का ग्रुप। तो ये दोनों ही मैं सिलेबस टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी अगर किसी को चाहिए, जिसके पास नहीं है। वैसे तो सबने देख लिया होगा, लेकिन देखेंगे कॉमन की मैं बात करूँगी। यहाँ आदिकाल से रीतिकाल तक आएगा, इसमें देखेंगे आप, इसमें परिस्थितियां हैं, उनका प्रभाव है, और ये प्रवृत्तियां हैं या रचनाकार। तो मैं ध्यान दीजिए, मैं HPSC PGT स्क्रीनिंग यानी जो कोई आपका जो ये था सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था, जो लिखित पेपर था, उसमें भी मैंने देखा था कि आदिकाल की परिस्थितियां आई हुई थी। तो परिस्थितियां हैं, विशेषताएं, ये हर युग की बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप जरूर करेंगे याद। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि चंद्रबरदाई हैं अमीर खुसरो विद्यापति, ये आदिकाल के, वैसे तो आदिकाल काफ़ी विस्तृत है, लेकिन ये ऐसे कवि हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इनको सबसे पहले, चाहे उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं चाहे इसकी कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान तैयार करेंगे। फिर देखिए ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में जैसे आपके आते हैं, जैसे कबीरदास हैं, प्रेम मार्गी में जैसे जायसी हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इनको आप तैयार कर लेंगे अच्छी प्रकार से। निर्गुण पर सगुण की मैं बात करती हूँ, जिसमें राम भक्ति जैसे तुलसीदास हैं, ये महत्वपूर्ण है, इनको आप नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या है, केशवदास, सूरदास में जैसे श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। मीराबाई श्री अष्टचाप की कवि है। अष्टचाप दोनों में ही कॉमन रहेंगे, चंडीगढ़ में भी आ सकता है, इसमें भी इस टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। और मैं कहती हूँ कि आप किसी भी हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अष्टचाप आप 100% तैयार कर ही लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ आपको पाठ्यक्रम, आपको पता है मेरा उद्देश्य यहाँ पाठ्यक्रम बताने का नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि दोनों परीक्षाओं में से कॉमन जो टॉपिक है वो निकालने हैं। रीतिकाल की मैं बात करती हूँ, घनानंद तो बेहद महत्वपूर्ण है, बिहारी भी बार बार पूछा जाता है, तो ये वही लिए गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये हालांकि सारे हैं, लेकिन इनमें से भी महत्वपूर्ण है दो, तो ये घनानंद, बिहारी। फिर मैं बात करती हूँ भूषण। ठीक है, तो ये तीन कवि ऐसे हैं जिनसे बार बार प्रश्न बनता है, इनको तो आप तैयार कर लेंगे। आगे मैं बात करती हूँ आधुनिक काल में भारतेंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग में, ये तो आप करेंगे, वैसे सारे करने हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कॉमन की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ देखेंगे आप।
इसके बाद द्विवेदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जिसमें है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसमें प्रिय प्रवास जिनका खड़ी बोली का जो महाकाव्य वो याद कर लेंगे। मैथिली शरण गुप्त, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे चारों करेंगे जिन्हें कंपटीशन में अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है, लेकिन मैं कॉमन की बात करती हूँ तो ये तीनों तो आपको करने ही करने हैं। फिर छायावाद के से ये चारों ही महत्वपूर्ण है, ये आप कर लेंगे। फिर आगे आते हैं जिसमें पंत, निराला और नागार्जुन, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। फिर आगे मैं बात करती हूँ प्रयोगवाद में, जिसमें मुक्तिबोध है और क्या है अज्ञे है और रामविलास शर्मा है। ठीक है, तो ये तो आपको 3 पहले करने ही करने हैं, लास्ट में आप उनको और फिर विस्तृत से आप तैयारी कर लेंगे। पहले टॉपिक बता रहे हैं कि पहले आपको ये करने हैं, फिर परीक्षा जिसकी नज़दीक हो उससे उसकी तैयारी करनी है। जिसने दोनों पेपर भर रखे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। वैसे जिसने नहीं भर रखे, एक पर फोकस कर रखा है तो वो इनको अच्छी प्रकार, वैसे तो सारे पढ़ने हैं लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से कौन से करने वो मैं बात कर रही हूँ। यहाँ नई कविता में आप पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है धर्मवीर भारती, इनके भी बहुत नाटक ये उपन्यास बहुत पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें से आप पढ़ेंगे, जैसे मैं प्रवृत्तियाँ हर बार कहती हूँ कि प्रवृत्तियाँ आएंगी तो ये प्रमुख प्रवृत्ति की बात करती हूँ, जिसमें उपन्यास है जो प्रसिद्ध उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, कहानी जो प्रसिद्ध दिए गए हैं, यानी प्रथम कौन सा है या फिर ये अंतिम कौन सा है। प्रथम और अंतिम को आप अवश्य याद कर लें, जो भी जैसे पहली कहानी कौन सी है, अंतिम कहानी कौन सी है, अंतिम नाटक कौन सा है, पहला है, यानी पहला और प्रथम अच्छी प्रकार से आप याद कर लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें क्या है आपकी व्याख्या देखेंगे, भाव सौंदर्य वगैरह दे रखे हैं। फिर यहाँ देखें अमीर खुसरो बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यापति भी, तुलसीदास भी है, ये सारे ही महत्वपूर्ण है, जैसे सारे हम कर लेंगे। एमए के जो दिया गया संकेत दिया गया कि एमए के पाठ्यक्रम के अनुसार आप इन्हें तैयार करेंगे। ठीक है, अब मैं देखो ये सारा सिलेबस की बात हो गई यहाँ पर, जिसमें देखिए अब यहाँ आगे हम व्याकरण में देखिए पर्यायवाची दोनों में पूछे जाएंगे, उसमें पूछे जाएंगे, इसमें विपरीतार्थक, एकार्थी सारे महत्वपूर्ण है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। उपसर्ग प्रत्यय समास सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब आपके मन में ये भी सारा टॉपिक पूछे जाते, व्याकरण तो हर में पूछी जाती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम फिर छोड़ें क्या, तो यहाँ देखो, यहाँ आपको अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ क्या दिया है आपको, दिया गया है जैसे जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम, जो 11वीं 12वीं की पुस्तक है, जिसमें रेडियो ये जो दिए गए हैं आपके पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न है, ये इसमें विस्तार से दिए गए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें विस्तार से दिए गए हैं DT+B में, जिसमें आपके छंद विकार ये सारे हैं। तो देखेंगे इसमें और उसमें देखेंगे आप, देखें तो ये वाले टॉपिक हैं जो ये मैं बता रही हूँ, जिसमें प्रयोजन मूलक हिंदी और उनके विविध आयाम हैं, कार्यालय हिंदी उसके हैं, कार्य सूची एक्स, कार्य व्यवस्था है, इसके अंदर कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी है। तो इसमें आप देखेंगे ये विस्तार से दिया गया है। अब मैं बात करती हूँ चंडीगढ़ की जो पाठ्यक्रम है उस पर मैं बात करूँगी, वहाँ क्या देखिए, तो इसका आप अंतर समझेंगे। तो देखो भाई व्याकरण तो इस पर जो ध्यान दीजिए, इसमें ज़्यादातर भाषा पर जोर दिया गया है। वहाँ आपको संधि समास तो वहाँ भी सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जोड़ी हुई है, मतलब एक व्याकरण एक दूसरे की कड़ी से जुड़ी हुई है, तो आप भी उसमें भी सकते हैं। तो देखो आपको क्या है, संधि समास वहाँ भी तैयार करने, यहाँ भी तैयार करने। देखो जिसमें इसमें बस इतना अंतर है कि इसमें क्या है, स्वर व्यंजन दिया गया है। ठीक है, और ये दे दे ध्वनि पर, इनमें मतलब टॉपिक अलग अलग दिए गए हैं। और क्या है आपके देखो यहाँ वहाँ भी आपको संधि समास वहाँ भी तैयार करने, क्योंकि ये एक दूसरे से व्याकरण जुड़ी हुई है। तो इसमें आप RTI वगैरह भी नहीं लगा सकते, तो व्याकरण तो आपको वहाँ भी तैयार करनी है, यहाँ भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये तो कॉमन मैं बात करती हूँ कि व्याकरण आपको वहाँ भी आप तैयार कर रहे हैं और यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, तो व्याकरण को आप नहीं छोड़ेंगे। देखो बिल्कुल, हाँ ये बात अलग है। देखो यहाँ आप देखेंगे, देखो यहाँ देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया उसमें भी थे, इसमें भी है। ठीक है, प्रत्यय अव्यकारक संधि समास, देखो ये जो टॉपिक है वो मेन है, यानी उसमें भी थे, इसमें भी थे, यानी दोनों परीक्षा, जिसमें DT+PGT DT+B वाले में भी है और आपके चंडीगढ़ वाले में भी है। भाषा वहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है,
वाक्य मतलब पूरी व्याकरण को आप तैयार कर रहे हैं तो वहाँ भी है यहाँ भी है, कोई अंतर नहीं। ये ठीक है कि इसमें थोड़े से अलग अलग टॉपिक है। जैसे मान लीजिए अभी भाषा आ रही है तो ये सबको पता है कि हिंदी की जो लिपि देवनागरी है, इसमें खोल कर दिया गया, उसमें नहीं दिया गया भी। देवनागरी लिपि का उद्भव व विकास है, उसकी वैज्ञानिक महत्व है, उसकी विवर्तन या मानकीकरण है। तो ये बात है कि यहाँ मतलब एक ही वैसे ही उसमें ये भी लिखा गया कि भाषा तैयार करनी, बस ये लिखकर भी काम चलाया जा सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया है, एक एक टॉपिक को अलग अलग लिख के दे दिया है। तो मेरी बात आप मानोगे तो मैं ये कह रही हूँ, मेरे फायदे की बात है कि आपको पूरी व्याकरण वहाँ भी तैयार करनी पड़ रही है, यहाँ भी करनी है। तो पहले आप व्याकरण का टॉपिक उठाओगे, व्याकरण को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे जिन्होंने दोनों फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आगे। देखो आदिकाल की मैं बात करती हूँ। देखो यहाँ से आप ध्यान से देखना, उसमें क्या, उसमें भी आदिकाल की प्रवृत्तियाँ थी, इसमें भी आदिकाल की प्रवृत्तियाँ थी ना। अब क्या उसमें भी चंद्रबरदाई आपको तैयार करना पड़ता, अमीर खुसरो भी, विद्यापति भी, वहाँ भी आप तैयार करती, वहाँ भी यहाँ भी। लेकिन वहाँ क्या है, आपको नरपति नाले नहीं दिया था, सरेपा नहीं दिया था। ठीक है, तो इसके 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनको आप वहाँ भी तैयार कर रहे हैं और यहाँ भी तैयार कर रहे हैं। प्रवृत्तियाँ आप वहाँ भी तैयार कर रहे हैं, यहाँ भी तैयार कर रहे हैं। अब क्या है, सिद्धनाथ जयंत रासो तो ये आएंगे। अगर आप आदिकाल तैयार कर रहे हैं तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, उसकी विशेषताएं दोनों ही में मिलेंगी। और ये चंद्रबरदाई आपको वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, अमीर खुसरो भी पढ़ना पड़ेगा, विद्यापति, दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉमन की बात हुई। अब मैं बात करती हूँ भक्ति काल की। ठीक है, भक्ति काल को आप ध्यान से देखेंगे। भक्ति काल आंदोलन क्या है, विभिन्न काव्य धाराएं। अब क्या है, संत काव्य धाराएं। संत में आपको सभी को पता है कि कबीरदास जी आते हैं, सूरदास वहाँ भी तैयार कर रहे हैं, यहाँ भी तैयार, तुलसीदास वहाँ भी कर रहे हैं, मीराबाई वहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आदिकाल भी वहाँ पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ भी आपको भक्तिकाल पढ़ना पड़ रहा है, वहाँ भी। देखो अब मैं यहाँ की मैं बात करती हूँ, एक बार में मेरा हाथ टच हो रहा है तो देखेंगे आप ध्यान से। अब मैंने बात कर ली थी भक्ति काल की, अब रीति काल पर मैं बात करती हूँ कि रीति काल में आप वहाँ केशवदास वहाँ भी पढ़ रहे थे, बिहारी भी पढ़ रहे थे, वहाँ घनानंद भी पढ़ रहे थे, भूषण भी पढ़ रहे थे, और ये सारे वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं। तो देखने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल कॉमन है, वहाँ भी है यहाँ भी है। अब मैं बात कर रही हूँ आधुनिक काल भी वही है। ठीक है, वहाँ भारतेंदु वहाँ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी महावीर प्रसाद द्विवेदी वहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ। कहने का पर इनमें कोई भी अंतर नहीं है, वहाँ भी यहाँ भी दोनों ही तैयारी आपको करनी है साहित्य की। लेकिन फर्क क्या रहेगा, नाटक ये भी आपके वहाँ भी है यहाँ भी है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर एक आध हो सकता है। तो अब क्या है, फर्क क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे फर्क क्या है। देखो यहाँ आपको फर्क जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ क्या किया गया है, काव्य शास्त्र पर फोकस किया गया है, जिसमें प्लेटो है, अरस्तु है, ओरेस है, लोजाइंस है, टी.एस. इलियट है, आई रिचर्ड्स हैं, कोलरेज है। तो वहाँ ये टॉपिक आपको देखने को नहीं मिल रहे। वहाँ आपको जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम है, यानी पत्रकारिता का टॉपिक वहाँ ज़्यादा दिया गया है, लेकिन इसमें काव्य शास्त्र ज़्यादा दिया गया है। तो ये टॉपिक आप जब किसी भी परीक्षा, जैसे मान लीजिए पहले ये परीक्षा आ रही है चंडीगढ़ वाली, तो ये इसको आप तैयार करेंगे, अगर वो आ रही है तो उसको तैयार। तो ये टॉपिक जब आपकी परीक्षा जो भी नज़दीक, जैसे मान लीजिए ये चंडीगढ़ वाली परीक्षा नज़दीक है, तो आप इसको पहले करें, इसको आप बाद में कर लेना, वो दोनों जरूर ही। क्योंकि हो सकता है कि आपका ये आपका परीक्षा ना निकले, तो वो तो आपके निकलेंगे ही निकलेंगी। ठीक है, तो आप एक तरह से एक बाण से दो निशाना, एक बाण पर आप 2 लक्ष्य को साध रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का अभिप्राय है कि एक साथ आपकी 2 परीक्षाओं की तैयारी हो रही है। आपको ये लग रहा है ना कि ये टॉपिक अलग है, कॉमन को आप दोनों को साथ ले, क्योंकि एक साथ आपकी 2 परीक्षाओं की तैयारी हो रही है। और मान लीजिए आप ये पहले करने बैठ गए तो आपकी इसी की तैयारी हो रही है, उसकी रह रही है आपकी। मैं ये नहीं कह रही कि ये आपको छोड़ना है, ये आपको करना है, लेकिन कब करना है ये आपको देखना है कि जब आपकी ये परीक्षा नज़दीक हो। ठीक है, तो यहाँ ये भी थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ काव्य शास्त्र की, यहाँ भी कुछ टॉपिक इसमें है उसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ काव्य शास्त्र पर फोकस किया गया है ज़्यादा, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काव्य शास्त्र के ज़्यादा है, वहाँ आपको पत्रकारिता के ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं वो काव्य शास्त्र और पत्रकारिता को बाद में कर लेंगे,
पहले आप ये जो है, पहले आप साहित्य और व्याकरण की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लो। साहित्य और व्याकरण पूरी तरह निचोड़ दो उसको अच्छी प्रकार से। काव्य शास्त्र और पत्रकारिता आप जिसकी भी परीक्षा नज़दीक हो बाद में उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी सलाह थी, मैं तैयारी आपको इसी हिसाब से करवाऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब कि मैं मेरी तैयारी के हिसाब से, वैसे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कम से कम 2 मतलब कि 12 पेपर डाल दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर वो देख लेना, बहुत अच्छे प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, देख लेना। और मैंने मैराथन भी डाल दी है, आदिकाल भक्तिकाल रीति आधुनिक काल तक की। मैंने 4-4 घंटे की महा मैराथन कह लीजिए, 4-4 घंटे की मैंने मैराथन डाल दी, जिसमें भक्तिकाल है, रीतिकाल है और आपके क्या है आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की मैंने मैराथन क्लास डाल दी है। जिसने नहीं देखी वो देख लेना, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसी रणनीति से हम तैयारी करेंगे। और आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके पास ये PDF यानी कि जो ये पाठ्यक्रम ये सिलेबस नहीं है तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम बिल्कुल निःशुल्क है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, दिन दोने रात चौगुने उन्नति करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।